नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम के CGL 2020 के सारे अपडेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। अपडेटेड का मतलब यही है कि इस साल 2020 प्री में एग्जामिनर ने कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चों पे दागे और उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता था, ये हम देखने वाले हैं। देखिए, आने वाले एग्जाम में अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो इस पे बेस काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जो मेंस देने जाएंगे और उनके लिए भी जो अगले साल एग्जाम देंगे, क्योंकि जो संभावित बदलाव है वो इसमें से काफी कुछ देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5, 35, 39 और 65 से भाग होने वाले सबसे बड़ी संख्या, उसके अंकों का योग आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरे लिए काम आसान हो जाता अगर ऑप्शन थोड़े आसान होते, पर क्योंकि ऑप्शन आसान नहीं है मैं ये तो देख सकता हूँ कि वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए, पर 3 से भाग होने वाले काफी सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे मेरा आंसर नहीं आ पाया, यानी मुझे एग्जामिनर ने मजबूर कर दिया कि भाई ये बनाओ। अब मैं बनाता हूँ, मैं एलसीएम लेता हूँ। 5, 35, 65 और 39। तो 35 जिसमें 5 आ रहा है और 35 भी है और 65 का 5 भी है, 13 इसमें है, तो 35 इंटू 39 ये एलसीएम हो गया। अब 35 इंटू 39 कैसे गुणा करेंगे? मैं 35 इंटू 39 नहीं करूंगा, 35 इंटू 40 करूंगा, जो कि 1400 होता है, उसमें से 35 घटा दूंगा तो 1665 आ गया। 1600 कह रहा हूं, 1365 आ गया। ठीक है, 35 मैंने घटा दिया। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 1365, 13 6 78 होता है, 13 सत्ते 91, 7 से मैं गुणा करता हूं। अगर 7 से गुणा करता हूं 13 सत्ते 91 यानी 9100, 6 सत्ते 42, 9100 और 420, 95 20 और 35, 95 55। ठीक है, बचा क्या? 4 4 4, उतारा मैंने 9। अब 1365 है और 4 के करीब जाना है, ध्यान से देखिए। 13 चौक 52 होता है, 13 तिया 39 होता है, 3 बारी में जाएगा। 13 तिया 39 यानी 3900, 6 थिया 18 यानी 180, 3900 और 180 4080 और 15 4095। क्या बचा? 4, 14 में से 9 गया 5, 3, 5, 4। अब मेरे को क्या निकालना है? अंकों का योग। अब अंकों का योग निकालना है तो मैं नंबर पे काम नहीं करूंगा, मुझे पता है कि भाई इसमें से ये घटाऊंगा तो वो नंबर आएगा। ठीक है, पर मुझे अंकों का योग निकालना है। 9 पंजे 45, 45 में से 12 गया तो कितना आ गया? 33 आ गया। तो 33 आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पर एग्जामिनर ने आपको कैलकुलेशन के लिए मजबूर किया है। जो बच्चा दिमाग में कैलकुलेशन कर सकता है उसके लिए तो कुछ नहीं है, अदरवाइज 1365 इंटू 7 करना, वो इसी में इतना सारा वक्त लगा देगा। ये कैलकुलेशन आसान कैसे होती है इसके लिए मैंने आपको लगातार इंस्पेक्टर चालीसा पढ़ाया है। ठीक है, तो आप इंस्पेक्टर चालीसा की क्लास ले सकते हैं और पीडीएफ आपके लिए डलवा रखिए, इंस्पेक्टर चालीसा की प्रैक्टिस करिए, ये कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक नंबर है 8 2 3 P 2 Q, ये 7 11 13 से भाग होता है तो P माइनस Q का मान क्या होगा? ध्यान से देखिए, 7 11 13 से भाग होने वाला नंबर किससे भाग होता है? 1001 से। और 1001 से भाग होने वाला नंबर किस फॉर्म का होता है? ABC फॉर्म का होता है। 8 2 3, तो P की जगह 8 आ जाएगा, 2 लिखा है तो यहाँ 3 आ जाएगा। 8 2 3 8 2 3, तो 8 आ गया, ये 3 आ गया, ये आंसर आ गया 5। अगर आपको प्रॉपर्टी पहले से पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 593AB, ध्यान से देखिए। 593AB एक 5 अंकों की संख्या है। 3 7 11, 3 7 11 से भाग होने वाले की एक फिक्स वेराइटी है।
जिसपे बेज आज की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। 3 7 11 से भाग होता है अगर, तो किससे भाग होता है? 231 से। 593 AB। और इस तरीके के क्वेश्चन को ना करने के अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, 231 आ गया, अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 462 आ गया, इसे मैं 9 और 9 लेके चल रहा हूं। ठीक है, 462 आ गया, 462 मैंने नहीं लिखा, 31 आ गया, 131 आ गया, आगे 9 उतारा। ठीक है, क्योंकि मुझे आखिर में मतलब है कि यहाँ नंबर क्या आएगा, तो मैंने ये वाला नहीं लिखा कि इंटू 2 462 आ गया फिर ये आ गया। अब मैं देखता हूँ कितनी बारी में जाएगा। 6 बारी में अगर मैं देखता हूँ तो नहीं जाएगा। ठीक है, 5 बारी में जाएगा। 1000, 23 पंजे कितना होता है? 115, 1150 और 1155। ठीक है, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया, फिर मैंने 9 उतारा। फिर मैं देखता हूं कितनी बारी में जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7 बारी में। 23 सत्ते क्या होता है? 161, 1610 और 1 सत्ते 7, 1617। बचेगा कितना? 32। 32 बचेगा, और 32 में इसमें से घटाता हूं तो कितना आएगा? 99 में से 32 गया तो कितना आ गया? 67। 67 का मतलब है ए की जगह 6 आएगा, बी की जगह 7। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 49 प्लस 42। तो 36 में से आप अगर 7 घटाते हैं तो आंसर आता है 29। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 7 11 13 से भाग होता है। देखिए अगेन क्वेश्चन 7 11 13 पे, पहले से ही ध्यान रखिए 7 11 13 की फॉर्म ABC तो 5Z 3X 4Y, तो Z की जगह 4 आ जाए, X की जगह 5 आ जाए और Y की जगह 3 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो 5 + 3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, आंसर मेरा 4 हो जाएगा। पर चीज अगर पहले से पता है तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज पेपर में बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 9 अंकों की एक संख्या 72 से भाग होती है, यानी 8 और 9 से। अगर आप 8 से भाग करते हैं, ठीक है, अगर सबसे पहले 9 से ही कर लेता हूं मैं। 9 से गया तो ये आ गया 9 18 10 9 8, x + y + 8, ये 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, तो x + y क्या हो सकता है आपका? या तो 1 हो सकता है या फिर 10 भी हो सकता है। अब आप 8 से भाग करते हैं तो 8 धाम 80, 7 बचा, y की जगह 2 आ गया। y की जगह अगर 2 आ गया तो ये वाला तो कट ही गया। x की जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x की जगह 8 आ गया यानी 24, y की जगह 2 आ गया यानी 4। 24 और 4 कितना हो गया? 28 हो गया। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, 28 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी कैटेगरी का ये है। 72 से भाग होता है और y का अधिकतम मान के लिए, जब ये बोल रहा है y की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं y यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, अगर मैं y की जगह 9 रखता हूं तो बात नहीं बनेगी, 8 रखता हूं, 8 से भाग करवाना है, 8 चौक 32 बचा 6 आ गया, y की जगह 8 आ गया। और अगर मैं y की जगह 8 रखता हूं तो देखिए 8 3 24 3 27 5 4 9, y की जगह 8 तो x की जगह 1 आ गया। x की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो ये 7 आ गया, प्लस 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में जितना आप ग्राउंड लेवल पे रहेंगे, यानी आपने अगर चीजें याद नहीं करी भी तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, याद वाद नहीं करना, जो है सामने है। ठीक है, फिर से 3 7 11, 3 7 11 का मतलब क्या बताया था? 231 बताया था मैंने आपको, ध्यान है? आइए देख लेते हैं। मैंने बताया था 3 7 11 यानी 231। नंबर क्या है? 688 XY, XY की जगह 99 किया मैंने।
ठीक है। अब 3 बारी में जाएगा तो 693 होता, ठीक है, पर 2 बारी में जाएगा तो 462। 462 का मतलब हो गया 26, 226, ठीक है। फिर मैंने 9 उतारा तो 9 बारी में जाएगा। 9 बारी में कितना हो गया? 9 बारी में अगर मैं देखता हूं 23 निम होता है 197, 1207, ठीक है। तो 20, 7, 9, ये कितना आ गया? 0, 16 में से 7 गया, 9 आ गया, 190 आ गया, ठीक है। ये 190 आ गया। अब मैं फिर से 9 उतारता हूं तो अब मैं 8 बारी में देखता हूं। 8 बारी में कितना हो गया? 23 अट्ठे 1848 हो गया। बचा कितना? 1, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 8 गया 0। 61 घटाना है मेरे को इसमें से, 99 में से 61 घटाना है। 61 में घटाता हूं तो कितना आएगा? 38 आ जाएगा। तो x की जगह 3, y की जगह 8, x की जगह 3, y की जगह 8, टोटल कितना आ गया? 39। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को ना मैं अभी एक मेथड से और बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे तो इसका मेथड यही है, पर कई बार ये क्वेश्चन आसानी से भी हो जाता है। अभी एक आध क्वेश्चन और आएगा आगे। P कोई नंबर है जो 2 से भाग होता है, Q कोई नंबर है जो 3 से भाग होता है, इनमें से कौन सा सही है? तो अगर P कोई नंबर है जो 2 से भाग होता है तो 2 ही ले लेते हैं, और Q जो है 3 से, तो P इंटू Q, P इंटू Q, तो यानी जो P इंटू Q आएगा वो एलसीएम से भाग होगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। 6 का मतलब हो गया A। तो ए ऑप्शन तो मेरे को सीधा ही सीधा नजर आ रहा है। आप एग्जाम्पल लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। P प्लस Q, अब देखिए मैं 2 और 3 ले लेता, 2 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है। 5 तो 6 से भाग नहीं हुआ, 2 प्लस 3 5 से तो भाग हो गया, पर 2 प्लस 3 तो हो गया। अगर 3 की जगह मैं 6 ले लेता हूँ, 2 प्लस 6 8, तो 5 से भाग नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाला भी कट गया। 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता। K का क्या मान होगा यदि ये 6 से भाग होता है? ध्यान से देखिए K कितनी बार आ रहा है? 7 और 2 9, 6 4 10, 10 प्लस 2K डिवाइड बाय 6। डिवाइड बाय 6 का मतलब है 3 से भाग होगा, ठीक है। किससे भाग होगा? 3 से भाग होगा। -9 तो हो नहीं सकता, देखिए K की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। 7 नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से भी भाग होगा। बचा 4 और 8, ठीक है। अगर मैं K की जगह 4 रखता हूं तो ये 8 आ जाएगा और ये 10 डिवाइड हो जाएगा। K की जगह 8 रखेंगे तो 16 10 26, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है सभी को। एग्जामिनर ने थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कहीं कहीं डाला है। जैसे कि आप यहां देखिए, यदि एक संख्या 3 से भाग्य होती है तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा, ठीक है। यदि ये 3 से भाग होती है, 6 3 9 5 2 7, 5 और 2 7, 7 प्लस P, ये किससे भाग हो रहा है? 3 से भाग हो रहा है, तो न्यूनतम P कितना आएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम P कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 और 7 15 हो जाएगा। तो आप देखते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आपको निकालना है, जो कि कितना आ जाएगा? जो कि आपका 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 और 2 9, छोटी से छोटी 7 और 8 15, क्योंकि 8 से बड़ी संख्या यहां नहीं लगा सकते आप, ठीक है। P की जगह एक सिंगल अंक आना है। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 10 तो हो ही नहीं सकता, 0 है, तो 9 मैक्सिमम लगा सकते हो आप। तो 9 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, लॉजिक लगाया, बिल्कुल बेस लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ये 72 से भाग होता है तो इसका मान बताइए। 72 का मतलब है 8 और 9। अगर आप 9 से भाग करते हैं, 9 9 6 4 10 2 12, तो x प्लस वाई प्लस 12 यानी 3 ले लेता हूं। ये किससे भाग होना चाहिए? 9 से भाग होना चाहिए पहली बार।
x प्लस वाई कितना हो गया, या तो 6 हो सकता है या 15 हो सकता है। ठीक है, x प्लस वाई या तो 6 हो सकता है या तो 15 हो सकता है। अब बात करनी है 8 से भाग करने की। अगर आप यहाँ 1 लगाते हैं तो 8 से भाग नहीं होगा, 2 लगाते हैं तो 4 से ही नहीं होगा, 3 लगाते हैं तो 8 से हो जाएगा। अगर मैं 3 लगाता हूं तो 8 से हो जाएगा, पर ये 3 लूंगा तो ये भी 3 आ जाएगा। ये केस तो मेरे को लेना ही नहीं है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यू 3 तो मैं नहीं ले सकता। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 4 से बात नहीं बनेगी, 5 से नहीं बनेगी, 6 से तो 4 से ही भाग नहीं होगा, 7 से 88 और 9 96 और 1 7 से बन जाएगी। तो अगर मैं y की जगह 7 रखता हूं, x की जगह 8 रखना पड़ेगा, तब जाके 15 होगा। 2x यानी 16, 3x यानी 21, 21 और 16 37 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए एग्जामिनर क्या कर रहा है। अगर आपके दिमाग की सोच है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है कॉन्सेप्ट की, तो आप पेपर में आराम से करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अदरवाइज देखिए, अगर आपकी सोचने की क्षमता नहीं है और आप वही घिसे पीटे पुराने क्वेश्चन, किताबों में जो क्वेश्चन है केवल वही करके जाते हैं, तो दिक्कत आएगी आएगी एग्जाम में। आपको प्रैक्टिकल स्टडी करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, और जो चेंज है, बदलाव है, केवल वही बच्चा एडजस्ट कर सकता है जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, जो एक एक चीज समझ के करता है। जिसको कॉपी पेन जरूरी नहीं है, जरूरत पड़े वो वैसे भी सोच सकता है कि हाँ इसकी जगह ये नहीं होता तो ये होता, और इसकी जगह ऐसा होता तो ये हो जाता। जिसके पास ये रीजनिंग है ना, वही बच्चा आगे निकलता है, सिलेक्शन उसी का होता है। बाकी हर बच्चा वो सॉल्यूशन कॉपी करता रहता है, वो सोचता है वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, वैसा पेपर में बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखिए, ए की छोटी से छोटी वैल्यू, यदि ये 11 से भाग हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ए की छोटी से छोटी वैल्यू यदि 11 से भाग हो रहा है, 4 8 12, 12 प्लस ए माइनस 6 प्लस बी शुड बी डिवाइड बाय 11 और 0। तो मैं बोल सकता हूं a माइनस बी प्लस 6 शुड बी डिवाइड बाय 11 और 0। ठीक है, a की मिनिमम वैल्यू बतानी है मेरे को। a की मिनिमम वैल्यू, अगर मैं इसे 0 बनाने की कोशिश करता हूं तो ये -6 रखना पड़ेगा। -6 रखने के लिए अगर मैं a की जगह 0 रख दूं और b की जगह 6, तो बात बन जाएगी। यानी सबसे छोटी वैल्यू लेने की कोशिश करी मैंने, जो कि 0 थी, तो 0 मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, क्योंकि मैंने 0 बनाने की कोशिश करी। 0 जब बनेगा जब ये -6 होगा। और क्या ये -6 बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं a की जगह मिनिमम वैल्यू ऑप्शन में से देखता हूँ 0 0 रख देता हूँ और ये 6 रख देता हूँ, तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पर स्क्वायर निकालना है और सम निकालना है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमने किया था, वहां आपको डिफरेंस निकालना था। देखिए एग्जामिनर किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर रहा है। मैंने बोला है ना बार बार कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला, छोटा मोटा बदलाव होता है हमेशा। अगर ये 3 से भाग हो रहा है, ध्यान से देखिए, 4 5 9 8 और 2 10, के की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 के अंदर क्या जोड़े? 2, तो 2 का स्क्वायर। 10 के अंदर मैक्सिमम क्या जोड़े? के की जगह 8 रख देते हैं, तो 10 और 8 18 होता है, तो 8 का स्क्वायर। और अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना आ गया? 68। तो किसी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो उसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे सीधा समझ आएगा 10 में 2 और 10 में 8 जुड़ता है, 64 और 4 68 आपका आंसर हो गया, क्योंकि प्लस करना है यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 3 7 11। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर से वैसे ही क्वेश्चन। देखिए इस तरीके के ना काफी क्वेश्चन आए 3 7 11 वाले, और इसमें अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं कैसे। इसका एलसीएम आप पढ़ते हैं 231। ठीक है,
अभी मैं बताऊंगा एक और सॉल्यूशन, पर उससे पहले नॉर्मल सॉल्यूशन 999 वाला है कि 99 मान लूं। अगर मैं ये देखूं कि ये नंबर 3 से और 11 से भाग होना चाहिए, 12 7 19, 19 का मतलब हो गया 1, x प्लस वाई प्लस 1 शुड बी डिवाइड बाय 3। पहली इक्वेशन मेरे सामने ये बन गई, x प्लस वाई प्लस 1 शुड बी डिवाइड बाय 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार दोबारा से देखना है। पहले मैं 11 के लिए देखता हूं, चलिए 3 वाला छोड़िए। 6 6 12 प्लस वाई बराबर आ गया 7 प्लस एक्स के। ठीक है, 12 प्लस वाई 7 प्लस एक्स के बराबर आ गया, तो मैं बोल सकता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आई गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, यदि मैं देखता हूं 6 6 12 7 19, 19 का अंदर क्या जोड़े, x प्लस वाई, तो ये किससे भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 से भाग हो जाएगा, पर यह संभव नहीं है कि x प्लस वाई 2 हो और x माइनस वाई 5 हो, यह संभव नहीं है। ठीक है, तो 5 तक तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता, ना 2 ले सकता, ना 3 ले सकता, ना 4 ले सकता, ना 5 ले सकता। 5 के आगे देखते हैं, x प्लस वाई 6 ले सकता हूं, नहीं। 7 ले सकता हूं, नहीं। 8 ले सकता हूं, बिल्कुल। तो x प्लस वाई की जगह मैं 8 लेता हूं, और अगर मैं x प्लस वाई की जगह 8 लेता हूं तो मैं देखता हूं 8 ये आ गया और 5 ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई की जगह अगर मैं 8 लेता हूं तो भी बात नहीं बनेगी, x और y जो है फ्रैक्शन में आएंगे। 9 लेने पे भी बात नहीं बनेगी, 10 लेने पे भी नहीं बनेगी। क्या मैं 11 ले सकता हूं, बिल्कुल 11 ले सकता हूं मैं, 11 लेने से बात बन जाएगी। तो 11 लेने से क्या हुआ, 11 प्लस 5 16 बटे 2, x की जगह 8 आ गया, y की जगह 3 आ गया। ठीक है, अब इसी से मैंने सॉल्व कर दिया, 3 अट्ठे 24, 24 माइनस 15 यानी 9 आंसर हो गया। कुछ बच्चों को ये बड़ा लग रहा होगा कि सर ये चेक किया, ये चेक किया। अगर आप लॉजिकली जाएं तो हमने क्या किया, केवल एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखी कि x माइनस वाई 5 होगा, x प्लस वाई कितना हो सकता है। अब मेरे को ये देखना है, अगर मैं ये देखता हूं तो 19 में ये जोड़ा, 5 तक तो मेरे को लेना नहीं है, उसके बाद देखिए क्या जुड़ सकता है। पहले ये देखिए, मैंने तो लगातार ले लिए। अब आप देखिए 19 में आप क्या जोड़ सकते हैं, 8 जोड़ सकते हैं। 8 यहाँ पर आएगा नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, प्लस करके 2 से भाग करेंगे। फिर आपने देखा 9 10 तो जोड़ ही नहीं सकते, 11 जोड़ सकते हैं। 11 जोड़ेंगे, वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। 11 5 16 बटे 2, 8 आ गया, 3 आ गया। तो 8 रखूंगा, 3 रखूंगा, वेरीफाई हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए एक और क्वेश्चन 3 7 11 वाला। पहले मैंने मेथड कराया 9 9 वाला, फिर मैंने अभी ये बीच में 3 और 11 का वो मल्टीपल लेके इक्वेशन बना के करा दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कराऊंगा। इसका एलसीएम क्या होता है, 231। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 231। ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया आपका 231। अगर आप 231 से भाग करते हैं, वेट, वेट करिए। देखिए अभी मैं एक डायरेक्ट ही बात पूछता हूं आपसे, अगर आप 231 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा, तो मेरे को नजर आ रहा है 16। ठीक है, 16 बचेगा। 16 के बाद एक्स वाई, यानी 4 अंकों की एक संख्या बचेगी 16 एक्स वाई करके। 231 को मैं किससे गुणा करूं कि 1600 के करीब पहुंच जाए। कई बच्चे कहेंगे 8 से, 8 से नहीं, 8 से करेंगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाएगा, वो 1800 के करीब। 7 से करिए, 7 से अगर आप करते हैं तो 1600 कितना हो गया, 23 सत्ते कितना होता है, 161 होता है। 1610 और 7 1617। एक्स की जगह 1 आ गया, वाई की जगह 7 आ गया।
x की जगह 1, y की जगह 7, 14 माइनस 8, 6 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 6 मेरा आंसर आ गया। ए ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। देखिए 3 मेथड बताए मैंने इसमें, एक तो 9 वाला, एक है 3 और 11 से भाग करके चेक करने वाला, और तीसरा आ गया ये कि 231 से भाग किया मैंने, तो जो नंबर बचा 16xy वो इस रेंज का था कि आप डिवाइड करके चेक कर सकते थे। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं किया ऐसे, मैं ये भी बताता हूँ यहाँ क्यों नहीं किया। जब मैं 231 से भाग करता हूँ यहाँ पर तो क्या मिलेगा 462। फाइनली मेरे पास कितना बचा, 462 का मतलब हो गया 214। तो 214xy ये मिलेगा, और फिर मैं ये देखूंगा कि 231 को किससे गुणा किया जाए। ठीक है, कि वो 21,004 कुछ के करीब चला जाए। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए मेरे को। ठीक है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कैसे करनी पड़ेगी वो आपको ना डायरेक्ट नहीं पता लगेगा, 7 गुना या 8 गुना। सबसे दिक्कत वाली बात ये है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पता लगेगा, क्योंकि वहां क्या था 16xy था, 4 अंक थे, तो काम करना आसान था। यहां पर देखा जाए 16xy तो 231 का कितने गुना होगा, यहां ऐसा नहीं है, यहां है 214xy। ये तो पता है कि पहली बार में 9 के करीब जाएगा, ये मेरे को पता लग रहा है फिर भी कि पहली बारी में 9 के करीब जाएगा। 9 के करीब अगर मैं ले जाता हूं तो कितना हो गया, 23 टीम कितना हो गया 207। ठीक है, और 207 का मतलब 2070, 2079, 2079। ठीक है, और 2079 आ गया, फिर मैं घटाऊंगा और अंदाजा लगाऊंगा। मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, 2079 अगर मैं घटाता हूं, ध्यान से देखिएगा, मुझे ये पता लग रहा है लगभग लगभग कितने का गैप आ रहा है, 20 और ये क्या कहते हैं लगभग 60 के करीब का। अब देखिए लगभग 60 के करीब का तो आ रहा है, ध्यान से समझना। मैं यहां पर भी आंसर निकाल दूंगा, कैसे आइए देख लेते हैं। लगभग 60 के करीब का आ रहा है। ठीक है, अब 60 के करीब का तो आ रहा है, 70 और 140 है, और यहाँ y आ रहा है, ये 60 के करीब का आ रहा है और ये y आ रहा है, नहीं 600 के करीब। 600 के करीब कब जाएगा, जब ये 3 गुना होगा, 693। तो y की जगह कितना आ गया, 3 आ गया, तो 693 आ गया। ठीक है, और फिर मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, पर ये मेथड फिर भी बड़ा पड़ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। करने को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई गलत नहीं है। तो इसमें मैंने ये वाला मेथड लगाया, इसमें आप वो भी लगा सकते हैं 231 से डिवाइड करके 99 वाला। ठीक है, और इसका जब सिंपल था तो बहुत ही आसान था, तो मेरे को सीधा दिख रहा था 16xy 231 का 7 गुना जाएगा, इसलिए मैंने सीधा देखा कि एक की वैल्यू 7 आ गई और दूसरे की वैल्यू 1 हो गई। अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी, बी की बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी आइए देख लेते हैं। 3 + a + 8 a + 11 बराबर है किसके, 6 + b के। क्योंकि a बड़ा है तो a - b किसके बराबर आ गया, -5 के बराबर आ गया। ठीक है, a - b -5 के बराबर आ गया। ठीक है, ये -5 कैसे आ सकता है, b की बड़ी से बड़ी वैल्यू बतानी है। अगर मैं बड़ी से बड़ी ऑप्शन में से 9 लेके चलता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं मैं, b की वैल्यू 9 लूं और a की वैल्यू 4 लूं, बात बन जाएगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कोई फॉर्मूला नहीं है इन चीजों का, इन चीजों का केवल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मजबूत है तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन घुमा ले, आप उसे पेपर में उड़ाकर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, और अगर ये सोच के जाएंगे कि जैसे घर पे क्वेश्चन करें वैसे एग्जाम में मिल जाए तो पेपर से रो कर आएंगे बिल्कुल ही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 88 11, देखिए 8 से भाग करता हूं सबसे पहले मैं, 8 दूनी 16 बचा 7, y की जगह 2, y की जगह 2 रखता हूं तो 16 आ गया। अब x की जगह देखते हैं, 9 3 12, ठीक है 4, x की जगह 8, 8 का मतलब है 40, 40 में से 16 गया तो 24 आंसर आ गया। ठीक है, x की जगह 8, y की जगह 2। आप देखिए कितनी जल्दी पिक हो गया। इतनी जल्दी पिक जब भी हो सकता है जब आपने इस तरीके का क्वेश्चन पहले से किया हो। ठीक है,
कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए इन चीजों के लिए। यदि 88 से भाग होती है Q के अधिकतम मान के लिए, P और Q नेचुरल नंबर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। Q मैक्सिमम 8 से भाग करना है। देखिए 8 से और 11 से, ध्यान से देखिए बिल्कुल, 8 से और 11 से। सबसे पहले 7 और 5 12 और 6 18 प्लस Q प्लस 8 26 प्लस Q, ठीक है, बराबर आ गया 9 प्लस 4 13 और 2 15, 15 प्लस P, तो Q माइनस P प्लस 11 इक्वस टू 0। ठीक है, Q माइनस P प्लस 11 इक्वस टू 0, या फिर 11 से भागो, या फिर 11 से भागो। ठीक है, पर Q की आपको वैल्यू बड़ी से बड़ी चाहिए। ध्यान से देखिए, Q की जो वैल्यू चाहिए आपको वो बड़ी से बड़ी चाहिए। Q की बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर मैं लेता हूं, देखिए 9 तक हो सकती है। अगर मैं इसे 9 ले लेता हूं, इसे भी 9 ले लूंगा, बात बन जाएगी। Q और P दोनों को 9 ले लेता हूं तो बात बन जाएगी। ठीक है, पर 9 लेने से पहले मैं ये जरूर देखूंगा क्या मैं इसे 9 ले भी सकता हूं। अगर मैं Q की जगह 9 रखता हूं, 8 से भाग करता हूं, 88 बचा 4, बिल्कुल ले सकता हूं। ठीक है, Q को मैं 9 बिल्कुल ले सकता हूं। तो Q की मैक्सिमम वैल्यू 9 आ गई, उस केस में P की वैल्यू भी 9 आएगी। तो 9 का स्क्वायर माइनस 9, आंसर आ गया 72। 72 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। एग्जामिनर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रटा रटाया बच्चा आगे पहुंचे, और देखिए ऐसा हम भी नहीं चाहते, सही बताएं तो। ठीक है, जो बच्चा दिमाग लगाएगा आगे उसे ही पहुंचना चाहिए वाकई में, क्योंकि उसने दिमाग लगाया, उसने इन्वेस्ट किया, उसने चीजों को समझा है। ठीक है, अब आप घर से कुछ 10-15 टाइप के क्वेश्चन कर कर आ गए और आप सोचें एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस में फिर अटक जाएंगे। तो बार बार बोलता हूं प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ये, ABC, CAB, BCA इनमें से किससे भाग नहीं होगा? देखिए जब आप 100, 10 और 1 111 टाइम A प्लस B प्लस C ये आ जाएगा। ऐसा कैसे? देखिए अगर आपने प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा है, 100A 10B 1C 100C 100B, तो 100 के आगे तीनों आएंगे, 10 के आगे तीनों आएंगे, 11 के आगे, 1 के आगे तीनों आएंगे, तो 111 हो गया। 111 का किससे गुणा हो रहा है? A प्लस B प्लस C से। तो जो आंसर आएगा A प्लस B प्लस C से भाग होगा, 37 से भाग होगा, 3 से भाग होगा। किससे नहीं होगा? वो है 31, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ABC नंबर का मतलब क्या है? 100A 10B प्लस C। ठीक है, फिर आप देखते हैं CAB, इसका मतलब क्या है? 100C प्लस 10A प्लस B। फिर आप देखते हैं BCA, 100B प्लस 10C प्लस A, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 111A प्लस B प्लस C। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ के आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ये पहले से पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस B, यदि ये 11 से भाग होता है, 11 से भाग होता है तो देखिए 4 7 11, 6 प्लस A प्लस B। ठीक है, या तो ये 11 के बराबर होना चाहिए, A प्लस B की वैल्यू 5 संभव है। ठीक है, या तो ये इसके बराबर होना चाहिए, ध्यान से देखिए सभी लोग। ठीक है, या फिर A प्लस B माइनस 5 0 के बराबर लिखा है, या तो ये 5 के बराबर होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब क्या? अगर मैं 11 ले लेता हूँ, 11 और 5 16, या A प्लस B 16 होना चाहिए। अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर मैं 11 का मल्टीपल 22 लूँ तो? भाई आप अगर 22 ले लेते हैं, 22 प्लस 5 27 हो गया,
दो नंबर को जोड़ के 27 नहीं ला सकते आप, दो एक अंक को, एक अंक वाले अगर दो नंबर आप जोड़ते हैं तो मैक्सिमम 18 बना सकते हैं, इसलिए मैं 16 के आगे रुक गया। तो a प्लस बी की एक वैल्यू क्या संभव है, 5 संभव है, एक वैल्यू क्या संभव है, 16 संभव है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो टोटल कितना आ गया, 21 आ गया। 21 का मतलब है सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। अगेन देखिए एग्जामिनर ने आपकी थिंकिंग एबिलिटी, कॉन्सेप्ट वो जज किया। अगर वही गिने चुने पुराने क्वेश्चन हम करके गए हैं तो इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये थिंकिंग एबिलिटी बहुत काम आएगी। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये है लास्ट क्वेश्चन। 9 अंकों की एक संख्या है, 72 से भाग होती है। सबसे पहले 8 से भाग करिए, 8 चौक 32 बचा 6, वाई आ गया 4, वाई आ गया 4। 9 से भाग करते हैं, सबसे पहले 8 और एक 9, 9 6 3 9 और 8 4 12 7 19 यानी 1, x की जगह 8 आ गया। 8 का मतलब 32 और 4 36, रूट करूंगा तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो CGL 2020 में प्री में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, जितने मैंने अभी कराए हैं आपको 20 से 21 क्वेश्चन है लगभग नंबर सिस्टम के, और नंबर सिस्टम इस तरीके से फेल कराया और एग्जामिनर ने फोकस जो किया है वो केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है कि कितने बच्चे वाकई में समझ के आ रहे हैं। मैं बार बार मैंने इस बात को बोला कि जो बच्चे गिने चुने क्वेश्चन करके गए होंगे, ठीक है, और सोच के गए होंगे वैसे ही मिल जाए, उसे सोचवाना है एग्जामिनर को, उसे आपको मजबूर करना है। मजबूर करने वाले कई क्वेश्चन थे जिसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 231 वाले जिसे आपको पहले से किया होना जरूरी है, जिसमें मैंने 3 सॉल्यूशन बताए हैं, एक सॉल्यूशन नहीं 3 सॉल्यूशन। वो डिपेंड करेगा डाटा कैसा है, ठीक है। वो जो 3 और 11 वाला मल्टीपल वाला वो तो आप किसी में भी लगा सकते हैं, 99 वाला भी, पर जो मैंने आपको बताया कि 231 था, अगला क्या आएगा 7 गुना 1600 कुछ नंबर बन रहा था जिसमें, तो वो वैसा है कि वो यूनिक है। कई बार डाटा सिंपल भी आ जाता है पर बच्चा वही 99 बना के करने लगता है तो वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। CGL मेंस की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए लगातार अपडेटेड क्लास में लेकर आ रहा हूँ। CGL 2020 के जितने भी क्वेश्चन थे, यानी जितने भी टॉपिक है, वो लगातार एक एक करके मैं सारे करा रहा हूँ। आप पुरानी क्लासेस देखिए, ठीक है। अर्थमेटिक आपका उसमें पूरा हो चुका है, एडवांस पार्ट के 1-2 क्लासेस बची हैं। आज नंबर सिस्टम खत्म हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2020 का बचा है अभी। साथ के साथ अगर वैसी बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ एक क्लासेस बची हैं, जिसके बाद आपका अर्थमेटिक पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार तैयारी जारी रखिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद।